क्या है ना, सिंगल फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं कंपेयर विथ टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को। ठीक है, अभी टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम, जो टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम में जो क्या है ना, किस लिए हम लोग को इधर टू फेज में लेके बोलता हूँ, उधर में अंदर दो कूलेंट है जो लिक्विड से वेपर स्टेट जाएगा, फिर वेपर से फिर लिक्विड स्टेट आएगा। सो इसका कारण से इसको हम लोग को क्या है ना, टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम बोल के हम लोग को बोल देता हूँ। ठीक है, ये टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम में जो क्या है ना, अभी उसका अंदर देखने से वो पूरा क्लोज्ड कंटेनर रहता है, उसका अंदर में जो कूलेंट रहता है, ठीक है, वो कूलेंट क्या करता है, कूलेंट का मतलब वो रैक का ऊपर में जो देखने से आपका कंडेंसर कॉइल, वो चिल्ड वाटर कंडेंसर कॉइल उसमें रहता है। अभी इसका अंदर में उसका बॉटम में पूरा जो क्या है ना, आपका जो रैक रहता है, वो रैक का जो हीट को उठा के क्या होता है ना, ये लिक्विड है ना, लिक्विड वेपर बॉइल ओके, वो वेपर स्टेट बन जाता है। फिर वेपर स्टेट बनने के बाद वो क्या है ना, जो ऊपर चला जाता है, मतलब रैक का बॉटम से ऊपर चला जाता है। ऊपर हम लोग को क्या है, जो कंडेंसर कॉइल जो रहता है, चिल्ड वाटर कंडेंसर कॉइल, उसका अंदर में चिल्ड वाटर रहता है, वो उसमें जो लगने से जो वेपर फिर क्या है ना, वो स्टेट फिर चेंज होता है, मतलब उसका वेपर से फिर लिक्विड बन जाता है, फिर नीचे वो गिर जाता है। से ये प्रोसेस ऐसे ही होता है। ठीक है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, वो कंडेंसर चिल्ड वाटर कंडेंसर कॉइल सीधे इधर आएगा, मतलब आपका रैक का अंदर जो आएगा, मतलब उसका मदद करने के लिए, मतलब कुछ पंप कुछ हो सकता है। ठीक है, मदद करने के लिए कुछ पंप हो सकता है, और नहीं तो आपका जो सिस्टम जो पंप सिस्टम जो है ना, वो आपका चिल्ड वाटर सिस्टम, सो वहाँ से भी आ सकता है, मतलब वो डिज़ाइन का हिसाब से जो होता है। लेकिन उसका अंदर जो कूलेंट रहता है, वो कूलेंट ऐसे ही जो हीट एक्सचेंज करता है, मतलब वो रैक को लोड को निकाल के वेपर बन जाता है। फिर वेपर बनने के बाद उसको चिल्ड वाटर में जो लगने से उधर में हीट एक्सचेंज होता है। फिर उधर का हीट जो चिल्ड वाटर है ना, वो चिल्ड वाटर जो रैक का जो हीट को निकाल के आपका एयर कूल्ड चिलर आ नहीं तो वाटर कूल्ड चिलर में उसमें जो हीट को रिजेक्ट कर देता है, एम्बियंट को रिजेक्ट कर देता है। यही प्रोसेस जो टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम में ऐसे जो होता है। लेकिन ये तो 250 किलोवाट पर रैक तक ये हैंडल कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है ना, जो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। फिर ये क्या है ना, ये एफिशिएंट सिस्टम तो नहीं है कंपेयर विथ सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम है ना। ये इसका कूलेंट का लाइफ टाइम है ना, वो बार बार चेंज करना पड़ता है। लेकिन सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट हम लोग को यूज़ करता हूँ ना, वो रिप्लेसमेंट उतना जो, मतलब मान लीजिए ये 15 ईयर्स बोल के मान लीजिए, मतलब सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम को कूलेंट को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन इधर का है ना, इधर का आप लोग को बार बार चेंज करना पड़ेगा, मतलब 1 साल ऐसा कुछ, मतलब मैन्युफैक्चर के हिसाब से वो चेंज होता है। मैं जनरल में बोल देता हूँ। ठीक है, फिर क्या है, सो इसका एडवांटेज क्या है ना, वो ज़्यादा रैक लोड को जो हैंडल कर सकता है, लेकिन दूसरा कुछ डिसएडवांटेज रहता है, इसलिए